गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यावसायिक बजटन जो कि बीकॉम पार्ट 3 का सेकंड पेपर है, इसके अंतर्गत उत्पादन बजट के बारे में, जो कि मैंने आपको मेरे पूर्व व्याख्यान में बताया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि उत्पादन बजट के आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों बनाते हैं हम उत्पादन बजट। देखिए, उत्पादन बजट का उद्देश्य न्यूनतम लागत पर मांग के अनुसार उत्पादन करना है। साथ ही संस्था की विक्रय, उत्पादन एवं स्कंद नीतियों में तालमेल बिठाना भी होता है। ऐसा होने पर ही विक्रय के लिए पर्याप्त मात्रा में माल उपलब्ध हो सकता है। इसलिए उत्पादन बजट बड़ी सावधानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए। सामान्यतः उत्पादन बजट निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देता है, जैसे विक्रय बजट की पूर्ति करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा की पूर्ति कैसे की जाए, ये आपका उत्पादन बजट से स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह से मांग होने पर वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्मित माल एवं अर्धनिर्मित माल का कितना स्टॉक रखा जाए, यह भी बात आपके उत्पादन बजट से स्पष्ट हो जाती है। इसी तरह से क्या मौसमी उच्चावचनों को स्टॉक स्तर में अस्थायी समायोजन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसी तरह से कच्चा माल एवं श्रम सेवाओं की प्राप्ति में क्या क्या कठिनाई होगी, भवन, संयंत्र एवं श्रम की उपलब्धता या प्रयोग पर विस्तार, संकुचन या स्थानापन्न का क्या प्रभाव पड़ेगा, अतिभार यानी ओवरलोड को रोकने के लिए किस सीमा तक भावी उपठेका सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपका उत्पादन बजट देता है। इसी तरह से उत्पादन बजट के लाभ क्या क्या हैं। देखिए, उत्पादन बजट के लाभ इस प्रकार से हैं, जैसे नंबर 1 आपके उत्पादन नियोजन। यह उत्पादन आवश्यकताओं के अग्रिम नियोजन में सहायक होता है। इससे उन्हें उचित समय और उचित लागतों पर प्राप्त कर आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है। उत्पादन बजट अनेक प्रश्नों जैसे किन उत्पादनों का निर्माण किया जाएगा, कितनी मात्रा में और कब उत्पादन होगा के उत्तर देता है। व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, ये सारे के सारे जो प्रश्नों का जवाब है आपके उत्पादन नियोजन, आपका उत्पादन बजट जो है वो देता है। इसी तरह से स्कंद नीति, यानी यह विक्रय बजट एवं उत्पादन कार्यक्रमों के अनुरूप उचित स्कंद नीति के निर्माण में सहायता करता है। इससे ग्राहकों को निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है। इसी तरह से लागत में कमी, यानी इससे उत्पादन कार्यक्रमों के उचित नियोजन एवं अनुसूची द्वारा उत्पादन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव होता है, जिससे हमारे व्यवसाय में लागत में कमी आती है। इसी तरह से लागत बजटों का आधार भी है। ये सभी लागत बजट उत्पादन बजट पर आधारित होते हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए ये सामग्री एवं श्रम आवश्यकताओं के निर्धारण तथा क्रय कार्यक्रमों में निर्माण में सहायक होता है। उत्पादन बजट तैयार करना, देखिए, प्रिपेयरिंग ऑफ प्रोडक्शन बजट, यानी जब भी हम उत्पादन बजट तैयार करते हैं तो उत्पादन बजट बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की हमें आवश्यकता होती है, ताकि हमारा जो उत्पादन बजट है वो अच्छा हो, संस्था के लिए लाभदायक हो। इसलिए आवश्यकता है कि हम कुछ बातों को विशेष ध्यान में रखें, जैसे भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता। उत्पादन बजट लागत बजटों का आधार होता है, इसलिए यह बजट बनाते समय उत्पादन के लिए आवश्यक सुविधाओं जैसे संयंत्र क्षमता, सामग्री, श्रम तथा वित्तीय साधनों की उपलब्धता आदि घटकों पर विचार कर लेना आवश्यक है। इसी तरह से विक्रय के अनुरूप, यानी ग्राहकों की मांग पूरी होती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि वांछित मात्रा में वस्तु उपलब्ध रहे। इसलिए उत्पादन बजट विक्रय मात्रा के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात उसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिन्हें विक्रय बजट में दिखलाया गया है। इसी तरह से उत्पादन का नियमित प्रवाह, यानी संयंत्र एवं अन्य भौतिक सुविधाओं का उपयोग करने तथा संस्था के रोजगार में स्थायित्व लाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन सतत एवं नियमित आधार पर चलता रहे। इसके लिए उत्पादन बजट से पूर्व उत्पादन अनुसूचियाँ इस प्रकार बनाई जाए ताकि संस्था के पास तैयार माल का स्कंद हमेशा इतना रहे कि ग्राहकों की मांग भी तुरंत पूरी की जा सके एवं वस्तु का स्कंद न्यूनतम स्तर पर रहे। इसी तरह से बजट कारक की स्थिति देख लेनी चाहिए। यदि निर्धारित उत्पादन में सामग्री, श्रम अथवा संयंत्र की कमी के कारण किसी विशेष अवधि में कमी होने की संभावना है, तो उत्पादन मात्रा निर्धारित करते समय अथवा उत्पादन अनुसूची बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए। इसी तरह से समय अंतराल एवं उत्पादन क्षय, कारखाने में उत्पादन करके वस्तुओं को
ग्राहकों तक पहुंचाने में लगने वाले समय तथा उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले सामान्य क्षणों का भी उत्पादन बजट बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, यानी कि गेस्टेशन पीरियड का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। इसी तरह से स्कंद नीतियों के बारे में विशेष हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह बजट प्रारंभिक स्कंद, अनुमानित बिक्री तथा वांछित अंतिम स्कंद को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि उत्पाद ए का प्रारंभिक स्कंद 3000 इकाइयाँ, अनुमानित बिक्री 25,000 इकाइयाँ तथा अंतिम स्कंद 4000 इकाइयाँ हो तो उत्पादन 26,000 इकाइयों का होगा। जैसे कि उत्पादन इज इक्वल टू वांछित अंतिम स्कंद प्लस अनुमानित विक्रय मात्रा माइनस प्रारंभिक स्कंद, यानी वांछित अंतिम स्कंद आपका 25,000 प्लस आपके अनुमानित विक्रय मात्रा 4,000 माइनस आपके प्रारंभिक स्कंद जो है वो 3,000, तो इज इक्वल टू 26,000 इकाइयाँ, यानी कि ये हमारे लिए जो है इकाइयों का 26,000 इकाइयों का उत्पादन होगा। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा और इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर हम उत्पादन बजट बनाते हैं तो यह उत्पादन बजट संस्था के लिए, व्यवसाय के लिए अति लाभदायक होगा। थैंक यू, धन्यवाद।